जम्मू विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति डॉक्टर उमेश राय जी, यहाँ के माननीय सांसद हमारे मित्र श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, यहाँ जम्मू के मंडलायुक्त श्रीमान रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्रीमान भीमसेन टूटी जी, यहाँ के जम्मू के जिलाधिकारी श्री राकेश मिन्हास जी, इंदिरा गांधी कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर तृतीय अवस्थी जी, सभागार में उपस्थित प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी शिक्षक, आमंत्रित अतिथियों, बच्चे और कला प्रेमियों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रीजनल केंद्र जम्मू और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने मिलकर 17 सितंबर को विकसित भारत के रंग कला के संग वर्कशॉप और कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 2 कैटेगरी स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स रंगों और ब्रश के मेल से कैनवास पर विकसित भारत की अपनी कल्पना को अभिव्यक्ति प्रदान की। मैं इस इवेंट को सेवा पर्व का सबसे विशिष्ट, यूनिक और महत्वपूर्ण तथा बहुत ही संवेदनशील इवेंट मानता हूँ। सिर्फ कैनवस पर ही नहीं बल्कि यथार्थ में विकसित भारत निर्मित करने की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों के कंधों पर वास्तव में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजकों ने न केवल 750 से ज्यादा युवा ऊर्जा को एक जगह एकत्रित किया है, बल्कि उन्हें सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के समान उद्देश्य के लिए प्रेरित भी किया है, जिसके कारण उनकी चेतना में विकसित भारत का संकल्प और अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ हो सके। मैं स्कूल तथा कॉलेज कैटेगरी के विनर्स और रनर-अप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो पुरस्कृत नहीं हो सके, मैं समझता हूँ उन्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। अगली बार मैं आश्वस्त हूँ कि वो और बेहतर करके पुरस्कृत होने में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अब सिर्फ कैनवस पर नहीं बल्कि वास्तविकता में विकसित भारत की यात्रा में आने वाले दिनों आपको अपने टैलेंट, अपने हुनर के रंग भरने की जरूरत है। 1947 में आजादी के बाद से लगभग 75 वर्षों विकसित देशों के खूबसूरत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के सेंटर हमारे युवा रहे। टेक्निकल टर्म में कई बार एक बड़ा मशहूर शब्द यहाँ इस्तेमाल होता रहा है हमारे देश में, ब्रेन ड्रेन। देश पीड़ित था, हम सब पीड़ित थे। हमारे टैलेंटेड युवाओं ने वेस्टर्न वर्ल्ड यानी ग्लोबल नॉर्थ के टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ताकत भी देने का काम किया था। अब स्थिति बदल गई है। अब ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन गेन का समय हिंदुस्तान का आ गया है और मुझे लगता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित, खूबसूरत और ताकतवर भारत का निर्माण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि 17 सितंबर को जब स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों सपनों के अथाह सागर में गोता लगाया होगा, तब उनके मन में तमाम आकांक्षाएं उभर रही होंगी। उस वर्कशॉप में शामिल हुए हर एक युवा ने जब ब्रश अपने हाथ से उठाया होगा, तब उसकी कल्पना ने जरूर दौड़ लगाई होगी और उसके मन में मेरे सपनों का जम्मू कश्मीर या मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, ये विचार जरूर आया। उस बच्चे ने जरूर सोचा होगा कि वास्तविकता में ये दिखेगा कैसा। उसके मन में कई बार अलग अलग तरह के विचार आए होंगे और उसी विचार के अनुरूप चित्र भी उभरे होंगे। कई चित्र उसे पसंद आए होंगे, कई चित्रों को
उसने नकार दिया होगा और सोचा होगा कि नहीं, मेरा भारत ऐसा नहीं बल्कि इस तरह का होगा। मैं मानता हूं कि जब कोई पेंटिंग करता है तब चित्र और उसे बनाने वाले ये अलग अलग नहीं होते बल्कि दोनों एक आकार हो जाते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि कोई बैठकर खड़े होकर ईजल पर कैनवस रखकर पेंटिंग बनाता है। वहां हमें कैनवस और प्रिंटर वास्तव में दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः जब तक पेंटिंग नहीं बन जाती तब तक दोनों एक ही रहते हैं। मुझे लगता है कि इसे सृजन की शक्ति में मानता हूं। रंगों और ब्रश का मेल ये सृजन का मेल है। इस वर्कशॉप ने युवा ऊर्जा सृजन से जोड़ने का काम किया है। उनके मन में राष्ट्रीयता, देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक अचीवमेंट का भाव इस कार्यक्रम के बाद जरूर गहरा हुआ होगा, जिससे विकसित भारत और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ बनाने में हमारे समाज को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मेरा यह पूरा भरोसा है कि युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को पोषित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के बीच एक संतुलन हमें सुनिश्चित करना होगा। मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रतीक है, जो समावेशी और सतत विकास के द्वारा राष्ट्र के हर सेक्टर उपलब्धियों के नए शिखर प्रदान करता है। लेकिन जबकि आर्ट, कला समाज के हर नागरिक में मौजूद क्रिएटिव एनर्जी, करुणा, सेवा, स्किल, संवेदना और कल्पना को नर्चर करने का काम करता है। आर्ट के विभिन्न रूप हमारे आइडियाज को प्रतिबिंबित करते हैं और इसलिए आर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संतुलन एक बेहतर भारत, एक बेहतर इंडिया का निर्माण कर सके। आज समापन समारोह में मैं स्कूल तथा कॉलेज के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कई बार असामाजिक तत्व युवा ऊर्जा को भटकाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है, अगर आपका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सृजन के रास्ते से अलग नहीं कर सकती। विकसित भारत के लिए आपकी प्रतिबद्धता, मातृभूमि के प्रति आपकी भक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के प्रति आपका समर्पण आपको व्यर्थ के विचारों और व्यर्थ के कामों से हटाकर सृजन में ही लगाएगा। एक छोटी कहानी है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो एक बार कहीं जा रहा था, रास्ते में एक मार्बल की दुकान पड़ी। उसने दुकान के बाहर कोने में पड़े एक मार्बल का अंगड़ पड़ा था, उसको देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने दुकान के मालिक से कहा, ये मार्बल के टुकड़े को हमें खरीदना है। दुकान का मालिक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि वह टुकड़ा तो बेकार है, इसलिए मैंने इसे कोने में फेंका हुआ है। वर्षों हो गए, किसी ने उसे खरीदा ही नहीं। वो टुकड़ा बहुत अनगढ़ है, तुम करोगे क्या उसका? माइकल एंजेलो ने कहा, वह मैं समझ लूंगा, बस आप मुझे वह मार्बल का टुकड़ा बेच दो। तो दुकान के मालिक ने कहा कि भाई वह तो बिल्कुल बेकार है मेरे लिए, ऐसा करो कि मुफ्त में तुम ले जाओ। माइकल एंजेलो उस टुकड़े को उठाकर चला गया। 2 महीने बाद माइकल एंजेलो ने उस दुकानदार को अपने वर्कशॉप में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि आपको मुझे कुछ दिखाना है। दुकान का मालिक आया, वर्कशॉप में रखी मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था, हैरान था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी मूर्तियां देखी थी, लेकिन ऐसी मूर्ति उसने कभी देखी नहीं थी। उसने माइकल एंजेलो से पूछा, ये कौन सा पत्थर है, कहाँ से आया है? मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी मूर्ति और ऐसा पत्थर देखा नहीं था। माइकल एंजेलो हंसने लगे और बताया उन्हें
कि वही पत्थर है जो तुम्हारी दुकान के बाहर फेंका हुआ था, जिसे मैं मुफ्त में उठा के ले आया। दुकानदार को यकीन ही नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ, ऐसे बेकार और अनगढ़ मार्बल से भला इतनी सुंदर मूर्ति कैसे प्रकट हो सकती है। तब माइकल एंजेलो ने कहा, मैं जब तुम्हारी दुकान से गुजर रहा था तब मुझे एहसास हो गया था कि शायद ये अनगढ़ मार्बल मुझे ही पुकार रहा है और कह रहा कि मेरे भीतर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति की संभावना छिपी है। वही पुकार सुनकर मैंने तुमसे वह मार्बल खरीदने की इच्छा जताई थी। मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति उस मार्बल में पहले से मौजूद थी। मैंने सिर्फ इस मार्बल में जो कुछ व्यर्थ था उसे हटा दिया, काट कर हटा दिया, और जो कुछ व्यर्थ था उसके हटते ही उस पत्थर में जो सुंदरता थी वो प्रकट हो गई। माइकल एंजेलो की यह कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है। युवाओं के जीवन में भी कुछ निश्चित लक्ष्य छुपा हुआ है। मन में अगर सृजन की भावना है तो उस लक्ष्य की पुकार आपको जरूर सुनाई पड़ेगी। नौजवानों को सिर्फ संकल्प और समर्पण के साथ अनगढ़ जीवन और अनगढ़ रास्तों से व्यर्थ को काट कर हटाना है, ताकि हर सपने को 100% जमीन पर हकीकत का रूप दिया जा सके और जीवन की सुंदरता बाहर आ सके। हमारी संस्कृति में भी कहा गया, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, न कि मनोरथ यानी सिर्फ इच्छा रखने से कोई काम सफल होता नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी ही होती है। नई पीढ़ी श्रम करे और अपने भीतर मौजूद संभावना को प्राप्त करे, इसके लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत पीढ़ी को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने का पिछले 11 वर्षों में प्रयत्न किया है। हमेशा इस बात को उन्होंने दोहराया है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, युवा आबादी और लोकतंत्र। सरकार युवाओं की क्षमता का दोहन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही और प्रतिबद्ध भी है। आप जानते हैं, 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे एजुकेशन सिस्टम को कायाकल्प कर रही है। स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, इसमें बदलाव की प्रक्रिया तेज गति से प्रारंभ हो गई। युवाओं को अवसर मिल रहा है कि रोट लर्निंग से अलग हटकर वो क्लासरूम में कैसे क्रिएटिव थिंकिंग और स्किल विकसित कर सके। नए रिसर्च और इनोवेशन, अटल टिंकरिंग लैब, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नए इनोवेशंस पर हमारे युवा आज फोकस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप को युवाओं के लिए आज देश में अनंत अवसर उपलब्ध है। 1,80,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में शुरू हो चुके हैं। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएम श्री योजना के तहत 15,000 स्कूलों को बेहतर बनाने का भगीरथ प्रयास हो रहा है। आज देश में 23 IIT, 21 IIM, 23 एम्स इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भारत बना चुका है। 2045 मेडिकल कॉलेज भारत स्थापित कर चुका है। 490 नई यूनिवर्सिटीज भारत में आज स्थापित हो गई। इन आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो विकसित भारत के निर्माण के लिए अमृत पीढ़ी को संसाधन उपलब्ध है, इसका विश्वास होता है। और तब युवा पीढ़ी से अपेक्षा बनती है और एक सेक्टर को तेज गति से आगे बढ़ाने में अपना योगदान। विकसित भारत के रंग कला के संग आयोजन का एक उद्देश्य मैं समझता हूँ ये भी है कि जो गुलामी की मानसिकता थी और निवेशिक जो माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट, उसके बचे कुचे जो तत्व हैं उन्हें हमें जल्दी से समाप्त करना है। सकारात्मक सोच और परिवर्तन देश में तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैंने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ये देखा है कि युवाओं की सोच तेज गति से बदली है। वह भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख आधुनिक समाज चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जरूर देखे, उसे समझने की कोशिश करे। तब वो समझ पाएंगे कि प्राचीन समय में सिविलाइजेशनल वैल्यूज
एजुकेशन और इकोनॉमी, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास दुनिया का कोई देश नहीं था। प्राचीन काल में लगभग 11वीं शताब्दी की बात में अगर करूँ तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो हिस्सा था, शेयर था, वो 33% था। अगर तुलना में उस समय करूँ तो वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का मिलाकर के कुल शेयर 11% ही हुआ करता था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो आज दुनिया के बड़े नामी देश माने जाते हैं, उनका वर्ल्ड जीडीपी में शेयर महज 0.5% है। ये सभी देश मिलकर भी भारत की आर्थिक ताकत के आसपास नहीं थे। भारत से इनकी तुलना ही बेमानी थी। भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत आगे था। हजारों साल विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व किया है, भारत ने नेतृत्व किया है। 1947 में जब ब्रिटिश राज से हमें मुक्ति मिली, तब हमारी स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा शेयर 4% रह गया। युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट करके ले गए। वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके समाज का विकास, सब कुछ हमारे पैसे से हुआ है। आज भी कई ऐसे म्यूजियम हैं जिनमें बहुमूल्य कलाकृतियां भारत से लूट करके ले गई थी। एक अखबार में एक शीर्षक छपा, ब्रिटिश संग्रहालय लूटी गई भारतीय संपत्ति और संस्कृति के संरक्षक। यह शीर्षक अपने आप में भारत के गौरवशाली और विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार की कहानी कहता है। लेकिन देखिए, समय का चक्र घूम गया है, पहिया तेज गति से घूम रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में बड़ा भारी बदलाव आया और आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। पिछले 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और 2 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। इसलिए अब हमें और सावधान रहना चाहिए। अभी भारत के अंदर और बाहर कुछ ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन ताकतों को पहचानना होगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को जरूर पहचानना होगा। वो फूट डालकर समाज को विभाजित करना चाहती हैं। युवाओं और सर्व समाज को एक होकर ऐसे तत्वों को नकारना होगा। कसौली उत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था और वहाँ मैंने एक बात कही कि देश के युवाओं को अपनी जड़ों को पहचानना होगा और उससे प्रेरणा लेनी होगी। हमें अतीत की तरफ देखना जरूर है, उससे सीखना भी है। आप सभी अपनी जीवन यात्रा के ऐसे मुकाम पर हैं जब आपको भविष्य की रचना करनी है, नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमें उस भारत का निर्माण करना है जो प्राचीन काल में ग्लोबल सुपर पावर हुआ करता था, जिसने लगभग 1000 वर्ष की दासता और तमाम आक्रमणों को झेला, जिसकी संपदा लूट करके विदेशी अपने यहाँ ले गए। लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी अपने सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भारतवर्ष को फिर उसी स्थान पर ले जाना चाहती है जहाँ विश्व की तरक्की का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, दौरे जमा हमारा। सभी स्टूडेंट्स को मैं उनके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक अनुपम और अद्वितीय कार्यक्रम आयोजित आपने किया और मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित हो ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे और आगे बढ़ करके काम कर सकें। महानवमी, आज महाअष्टमी, आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ। विजयदशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करने के पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।